चलिए शुरू करते हैं इस वीक की क्रिप्टो न्यूज को। जो पहले क्रिप्टो न्यूज है वो यूएस से है। यूएस बेस्ड एएमसी थिएटर अब ऑफिशियली एक्सेप्ट करेगा पेमेंट्स को डॉज कॉइन और शिबा कॉइन्स में मार्च 19 से। एएमसी थिएटर वर्ल्ड का लार्जेस्ट मूवी हॉल चेन है जिनके टोटल 1000 लोकेशंस पे थिएटर्स है। आप अपना ओपिनियन शेयर करिए, क्या ये एक अच्छा मूव है एएमसी थिएटर्स का कि नहीं? क्या इंडियन पीवीआर को भी ऐसा करना चाहिए? क्या उन्हें भी मैटिक को एक्सेप्ट करना चाहिए एज अ पेमेंट ऑप्शन की नहीं? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्रिप्टो न्यूज की तरफ। निविडिया के सीईओ जेंसन हुआंग ने एक स्टेटमेंट दी है कि ओमनीवर्स और मेटावर्स नई इकोनॉमी का पार्ट होंगे और वो हमारी करंट इकोनॉमी से ज्यादा बड़े होंगे। क्या आप उनकी इस स्टेटमेंट के साथ सहमत है कि नहीं? आप अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्रिप्टो न्यूज की तरफ। यूक्रेन अब डोनेशन एक्सेप्ट करता है डॉज कॉइन में भी। इससे पहले वो एक्सेप्ट कर रहे थे डोनेशंस को बिटकॉइन में, ईथर में, टेटर में, इथेरियम में, सोलाना में और पोल्का डोट में। चलिए बढ़ते हैं अगली क्रिप्टो न्यूज की तरफ। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 18% सुपर रिच इंडियंस ने इन्वेस्ट करा है क्रिप्टोज में, एनईएफटी में लास्ट ईयर। आप अपने व्यूज शेयर करिए इस डेवलपमेंट के बारे में कमेंट सेक्शन में। अगली जो क्रिप्टो न्यूज है वो एयरबीएनबी से है। एयरबीएनबी के सीईओ ब्रायन चास्की ने एक ट्रीटमेंट दी है सीएनबीसी को, जहां पे उन्होंने कहा है कि दे आर एब्सोल्युटली लुकिंग इनटू क्रिप्टो फॉर पेमेंट्स, कि वो मेक श्योर करेंगे कि वो क्रिप्टोज में भी पेमेंट्स को एक्सेप्ट कर सके। आप इस डेवलपमेंट के बारे में अपने व्यूज शेयर करिए कमेंट सेक्शन में, और ये भी शेयर करिए क्या इंडियन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जैसे ओयो या मेक माई ट्रिप इन सबको भी पेमेंट्स को स्टार्ट करना चाहिए, एक्सेप्ट करना क्रिप्टो करेंसीज में कि नहीं? शेयर करिए अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्रिप्टो न्यूज की तरफ। कोलोराडो जो एक स्टेट है यूएस का, वो पहला स्टेट बना है यूएसए में जो अब टैक्स पेमेंट्स को एक्सेप्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ क्रिप्टो ऑल्सो। वहां के लोग अब टैक्स पे कर पाएंगे क्रिप्टोज में भी, जैसे कि इंडिया में हम पे करते हैं आईएनआर में, वो अब पे कर पाएंगे क्रिप्टोज में भी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज में एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है वॉलेटिलिटी की। किसी भी दिन वो हाई प्राइस हो जाता है, किसी दिन उसका प्राइस लो हो जाता है। तो इस चीज से डील करने के लिए स्टेट अथॉरिटीज ने डिसाइड करा है कि वो रियल टाइम बेसिस में कन्वर्ट कर देंगे डिजिटल एसेट्स को डॉलर्स में, और उसके बाद वो डिपॉजिट करेंगे स्टेट ट्रेजरी में। आप अपने व्यूज को शेयर करिए कमेंट सेक्शन में, क्या ये एक अच्छा मूव है कोलोराडो का कि नहीं? क्या किसी इंडियन स्टेट को भी सेम करना चाहिए टू प्रमोट क्रिप्टो करेंसीज इन इंडिया? शेयर योर व्यूज इन कमेंट सेक्शन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो करेंसी न्यूज की तरफ। साउथ कोरिया जो एक साउथ एशियन कंट्री है, उसने डिसाइड करा कि वो इन्वेस्ट करेंगे $187 मिलियन इन मेटावर्स प्रोजेक्ट, और ये गवर्नमेंटल प्रोजेक्ट है, किसी प्राइवेट कंपनी ने ये अनाउंसमेंट नहीं करी है। ये गवर्नमेंट एक पुश देना चाहती है मेटावर्स प्लेटफॉर्म को साउथ कोरिया में। क्या इंडियन गवर्नमेंट को भी कुछ ऐसा फंड बनाना चाहिए जिससे वो क्रिप्टो करेंसी और मेटावर्स और ओमनीवर्स जैसे कॉन्सेप्ट्स को एक पुश दे पाए, जिससे कि इंडिया एक मेजर रोल प्ले कर पाए नेक्स्ट बिग डिजिटल रेवोल्यूशन में? आप अपने व्यूज को शेयर करिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। ईबे जो एक ई कॉमर्स कंपनी है, वो डिस्कस कर रही है कि वो मे बी इन फ्यूचर पेमेंट्स एक्सेप्ट करेंगे क्रिप्टो में टू अट्रैक्ट यंगर जनरेशन ऑन इट्स प्लेटफॉर्म। आप अपने व्यूज शेयर करिए, क्या ये एक अच्छा मूव है ईबे का कि नहीं? क्या इंडियन ई कॉमर्स को भी सेम करना चाहिए जैसे कि स्नैपडील, शॉपक्लूज, इन सबको कि नहीं? अपने व्यूज शेयर करिए कमेंट सेक्शन में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बिटकॉइन माइनर्स ने $1 बिलियन तक का रेवेन्यू जनरेट करा है फरवरी 2022 में। इसमें से जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो ब्लॉक सब्सिडी से हुआ है $1.05 बिलियन, और जो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ पोर्शन जनरेट हुआ है वो ट्रांजेक्शन फीस से जनरेट हुआ है जो कि $12.92 मिलियन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। यूरोपियन यूनियन के लॉ मेकर्स ने बिटकॉइन बैन को रिमूव कर दिया है, जो उन्होंने लेटेस्ट वर्जन का बिल प्रेजेंट करा है यूरोपियन यूनियन क्रिप्टो बिल से। आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं? अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ, जो कि है वेनेजुला से। वेनेजुलियन यूजर्स क्रिप्टो वॉलेट मेटामास्क को अब एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। इस चीज के मैसेजेस जो शुरू हुए वो सोशल मीडिया पे वेडनेसडे को आना शुरू हुए। कई लोगों ने प्रूफ शेयर करे और फोटो शेयर करी सोशल मीडिया पे कि अब वो मेटामास्क को अब यूज नहीं कर पा रहे। इस वजह से काफी सारे क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं इन सारे प्लेटफॉर्म पे जो खुद को डिसेंट्रलाइज बताते हैं, बट वो बिहेव ऐसे कर रहे हैं जैसे कि वो एक सेंट्रलाइज
प्लेटफॉर्म है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्रिप्टो न्यूज की तरफ। जो अगले क्रिप्टो न्यूज है वो यूक्रेन से है। यूक्रेन की गवर्नमेंट ने सडनली कैंसिल कर दिया है क्रिप्टो एयर ड्रॉप को, और उसकी जगह उन्होंने कहा है कि वो सेल करेंगे एनईएफटी को फंड रेज करने के लिए। उनके एक मिनिस्टर मिखाइलो फेडोरोव ने एक स्टेटमेंट दी है कि आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन हम ड्रॉप कर रहे हैं क्रिप्टो एयर ड्रॉप को, और इसकी जगह हम एनईएफटी लॉन्च करेंगे यूक्रेन गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए। इसकी जगह हम एनएफटी को सेल करेंगे यूक्रेनियन आर्म फोर्स को सपोर्ट करने के लिए। आप इस डेवलपमेंट के बारे में अपने व्यूज शेयर करिए कमेंट सेक्शन में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्रिप्टो न्यूज की तरफ। चार्ल्स श्वाब एक इन्वेस्टमेंट ब्रोकरेज फर्म है यूएसए की, उसने फाइल करा है द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ कि वो एक क्रिप्टो इकोनॉमी ईटीएफ क्रिएट करना चाहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्रिप्टो न्यूज की तरफ। फ्रेंच की एक कंपनी है फ्रेंच डिफाई प्लेटफॉर्म नेस्टेड ने रेज करा है $7.5 मिलियन अपने सीरीज ए राउंड में, जिसको लीड करा है एलन हॉवार्ड ने, और उन्हें ज्वाइन करा है ब्रिटिश इन्वेस्टर रिपब्लिक कैपिटल ने, कैनेटिक कैपिटल ने, सीएमटी डिजिटल ने। नेस्टेड ने एक स्टेटमेंट के दौरान कहा है कि वो इस एक्स्ट्रा फंडिंग से हायर करेंगे स्टाफ को, न्यू फीचर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे जैसे कि सच एज पोर्टफोलियो लेजर बोर्ड, स्टेकिंग एंड सोशल मीडिया लाइक एस्पेक्ट्स जो यूजर प्रोफाइल में होंगे, और इंटीग्रेटेड मैसेजिंग। चलिए बढ़ते हैं अगले क्रिप्टो न्यूज की तरफ। पोल्काडॉट के फाउंडर गेविन वुड ने डोनेट करा $5.8 मिलियन यूक्रेन को। फरवरी 27 को वुड ने ट्वीट करी और उसमें कहा कि अगर यूक्रेन पोस्ट करता है पोल्का डेट का एड्रेस तो वो $5 मिलियन डोनेट करेंगे यूक्रेन को। और सेम डे को यूक्रेन के ऑफिशियल्स ने ट्वीट करा, तो उसके रिस्पॉन्स ने गेविन वुड ने एक ट्रांजेक्शन शेयर करी ट्विटर पे, जहां पे उन्होंने 2,98,367 डीओटी का डोनेशन करा यूक्रेनियन गवर्नमेंट को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्रिप्टो न्यूज की तरफ। टैटनम जो कि एक ब्लॉकचेन डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है जिसको बैक ऑक्टोपस वेंचर्स कर रहे हैं, उन्होंने एक नया फीचर इंट्रोड्यूस करा जहां पे अब लोग एनईएफटी क्रिएट कर पाएंगे बिना किसी क्रिप्टो होल्डिंग के भी। इसकी वजह से इंटरप्राइजेस के लिए डोर्स ओपन हो गए, वो भी अब इस इंडस्ट्री में और मार्केट में एंटर कर पाएंगे इजीली। इसकी वजह से सब्सटेंशियल ओवरहेड कॉस्ट एलिमिनेट हो जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी एलिमिनेट हो जाएगी, सिक्योरिटी इश्यूज एलिमिनेट होंगे, और अवॉइड कर पाएंगे पोटेंशियल रेगुलेटरी ऑब्स्टेकल्स को भी। एनईएफटी हर किसी के लिए अवेलेबल हो जिसके पास टैटनम का पेड कस्टमर्स जो है इंस्टेंटली मिंट कर पाएंगे एज मेनी एनईएफटी एज दे वांट डिफरेंट ब्लॉकचेन्स पर। ये एक आइडियल सॉल्यूशन है ई कॉमर्स कंपनीज के लिए जो एनईएफटी को क्रिएट करना चाहते हैं लार्ज स्केल्स पे। जो गैस फी होगी मिंट करने की एनईएफटी की, वो डिडक्ट हो जाएगी प्लैटिनम के पेड प्लान से। आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। वलार जो कि एक क्रिप्टो एक्सचेंजर साउथ अफ्रीका में, उसने $50 मिलियन रेस करे अपने सीरीज बी राउंड में। इसको जो लीड करा वो पैंथरा कैपिटल ने लीड करा है, एल्मेडा रिसर्च, कॉइनबेस वेंचर एंड एवन वेंचर्स ने लीड करा है। अब इस फंडिंग के बाद जो वैल्यूएशन है वलार क्रिप्टो एक्सचेंज की, वो अब $240 मिलियन हो गई है, और ये अभी तक का सबसे बड़ा क्रिप्टो फंडिंग राउंड है पूरे अफ्रीका में। वलार ने अपनी जो सर्विसेज स्टार्ट करी थी वो 2019 में स्टार्ट करी थी, और तब से वो काफी सक्सेसफुल है। अकॉर्डिंग टू वलार उन्होंने अभी तक $7.5 मिलियन तक की वॉल्यूम में ट्रेड कर चुके हैं, और उनके प्लेटफॉर्म पे 2,50,000 रिटेल कस्टमर्स है और 500 इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स है वर्ल्ड वाइड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। यूक्रेन गवर्नमेंट ने $10 मिलियन तक रेस कर लिए हैं पिछले एक वीक में, जिसमें उन्होंने काफी सारे डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज को एक्सेप्ट करा है जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम, टेटर, डॉजकॉइन एंड अ फ्यू अदर्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। गोल्डमैन सैक्स के एक एक्सपीरियंस एग्जीक्यूटिव ने गोल्डमैन क्विट करके ज्वाइन करा है क्रिप्टो एक्सचेंज जायंट कॉइनबेस को, और रॉजर बार्लेट ने ज्वाइन करा क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस को एज वाइस प्रेसिडेंट एंड ग्लोबल हेड ऑफ फाइनेंशियल ऑपरेशंस। आप अपनी इस डेवलपमेंट के बारे में अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। क्या एक अच्छा मूव है रॉबर्ट बार्लेट का गोल्डमैन सैक्स जैसी बड़ी कंपनी को छोड़ने का और कॉइनबेस जैसी कंपनी को ज्वाइन करने का? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। इस वीक की जो लास्ट क्रिप्टो न्यूज है वो है बिटकनेक्ट से। बिटकनेक्ट के फाउंडर पे एलिगेशंस लगाए कि उन्होंने फ्रॉड करा है $2.4 बिलियन का। आप अपने व्यूज शेयर करिए कि कैसे हम इंडिया में ऐसे क्रिप्टो स्कैम से हम इंडियन पब्लिक को बचा सकते हैं और एक्सेप्टेंस बढ़ा सकते हैं क्रिप्टो का गवर्नमेंट में भी और पब्लिक में भी। अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।